4 जनवरी सन 1921 को गांधी जी ने एक पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च किया जिसको हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहाय आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इस आंदोलन के जरिए गांधी जी ने पूरे देशवासियों से आग्रह किया कि ब्रिटिशर्स के साथ अब कॉपरेट नहीं करना है, यानी लोगों को ब्रिटिश फैक्ट्रीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम करने से मना किया गया। लोगों को ब्रिटिश गुड्स खरीदने से भी मना किया गया और सिर्फ स्वदेशी सामान खरीदने के लिए आग्रह किया गया। असहयोग आंदोलन में पूरा देश शामिल हो चुका था और लोग बिना हिंसा किए प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन 4 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें 3 प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई। इस घटना से लोगों का गुस्सा बहुत फूट गया और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के बाहर घेर लिया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे। इस घटना की वजह से 12 फरवरी सन 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी के इस फैसले का देश भर में बहुत ज्यादा विरोध किया गया और उनके अपने साथियों ने भी इसका बहुत विरोध किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी का साथ गरम दल के नेताओं ने भी दिया था, पर गांधी जी के आंदोलन को वापस लेने से वो लोग भी काफी नाराज थे और अब उन्हें समझ में आ गया था कि आजादी के लिए हिंसा का मार्ग ही चुनना पड़ेगा। इसी सोच के साथ सन 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिन नाथ सान्याल, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, जगदीश चंद्र चैटर्जी ने एचआरए का गठन किया। एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एचआरए का एकमात्र लक्ष्य था हिंदुस्तान की आज़ादी, फिर चाहे उसके लिए कितने भी बलिदान क्यों ना देने पड़े। एचआरए एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पैसा चाहिए था और यहीं से नींव रखी जाती है काकोरी कांड की, यानी काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन में सफर कर रहे थे और उन्होंने देखा कि इंडियन से टैक्स कलेक्ट करके पैसा ट्रेन के जरिए लखनऊ पहुंचाया जाता है ताकि ब्रिटिश खजाने में वो जमा हो सके। बस फिर क्या था, बिस्मिल जी ने सोच लिया था कि अब इसी खजाने को लूटना है। बिस्मिल जी ने ये बात एचआरए के अपने बाकी साथियों को बताई। फिर एचआरए के मेंबर्स ने अच्छे से प्लानिंग की और रेकी की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ये मानना था कि ये पैसा तो हम लोगों का ही है जो ब्रिटिशर्स ने हमसे ही लूटा है, इसीलिए इसको उनसे लूटने में कोई दिक्कत नहीं है। एचआरए का लक्ष्य केवल ब्रिटिश खजाने को लूटना था और ये तय हुआ कि बाकी किसी को परेशान नहीं किया जाएगा और किसी भी हिंदुस्तानी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। 9 अगस्त सन 1925 को नंबर 8 डाउन ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। जैसे ही ट्रेन काकोरी क्रॉस करती है, राजेंद्र लहरी, जो कि एक क्रांतिकारी थे, ट्रेन की इमरजेंसी चेन को खींच देते हैं, जिससे ट्रेन रुक जाती है और बाकी क्रांतिकारी आकर गार्ड को बंदी बना लेते हैं। क्रांतिकारियों ने सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के बैग लूटे और बाकी किसी को ट्रेन में परेशान नहीं किया। बैग में लगभग 4600 रुपए थे। सन 1924 में 4600 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी। इस घटना के दौरान एक यात्री जिसका नाम अहमद अली था और जो पेशे से वकील था, वो अपनी बीवी को देखने के लिए लेडीज कंपार्टमेंट में जा रहा था और अचानक से अनजाने में मनमथलाल गुप्ता से गोली चल जाती है, जिससे अहमद अली की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो जाती है और इसके बाद सारे क्रांतिकारी वहां से निकल जाते हैं। इस घटना से ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींदें उड़ गई थी, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक घटना थी। मतलब लूट तो हुई थी लेकिन नॉर्मल पैसेंजर्स को नहीं लूटा गया था, सिर्फ ब्रिटिशर्स के खजाने को ही लूटा गया था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्रांतिकारियों की तलाश जोर शोर से शुरू कर दी और इस घटना के लिए 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 11 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को 26 अक्टूबर 1925 को शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया। सचिन नाथ बख्शी को सितंबर 1926 में गिरफ्तार किया गया और अशफाक उल्लाह खान को 7 दिसंबर सन 1926 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। क्रांतिकारियों में से एक, जिसका नाम बनवारी लाल था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सरकारी गवाह बन गया ताकि उसकी सजा कम हो सके और उस गद्दार बनवारी लाल ने क्रांतिकारियों के खिलाफ पूरी स्टेटमेंट दी। 6 अप्रैल सन 1927 को सेशन कोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें सभी अपराधियों को सजा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिरी, रोशन सिंह ठाकुर, इन चारों को डेथ सेंटेंस सुनाया गया, मतलब फांसी की सजा सुनाई गई। सचिन नाथ सान्याल को उम्र कैद, मनमथनाथ गुप्ता को 14 साल की सजा और जोगेंद्र चंद चैटर्जी, गोविंद चरण कर, राजकुमार सिन्हा, रामकृष्ण खत्री, मुकुंदी लाल को 10 साल की सजा हुई। वहीं सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, विष्णु शरण डबलिश को 7 साल की सजा हुई। भूपेंद्र नाथ सान्याल,
राम दुलारे त्रिवेदी, रेम खन्ना, प्रणवेश चैटर्जी को 5 साल की सजा हुई और रामनाथ पांडे और गद्दार बनवारी लाल को 3 साल की सजा हुई। राजेंद्र नाथ लहरी को 17 दिसंबर सन 1927 को फांसी दी गई थी। वहीं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर सन 1927 को फांसी दी गई। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।